जलपरियों की पूंछ कितनी सुंदर है। अगर मैं राजकुमारी के लिए ऐसे जलपरी वाली पोशाक बनाऊं तो। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक की महारानी की छोटी बेटी जुई परी जितनी सुंदर थी उतनी ही सजने संवरने की भी शौकीन थी। उसे नए नए तरह तरह के कपड़े पहनने का बेहद शौक था ताकि वो बाकी परियों से और भी ज्यादा सुंदर दिखे। ऐसे ही एक दिन सुबह मैं रोज रोज एक जैसे कपड़े पहनकर थक चुकी हूँ। ये सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इसे मैं और पहनना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा पहनूं जो एकदम नया और सबसे अलग हो। फिर राजकुमारी जुई परी दर्जी परी गुड़हल को अपने कमरे में बुलाती है। दर्जी परी गुड़हल, तुम्हें सुनाई दे रही है? जल्दी से मेरे कमरे में आओ। फिर दर्जी परी गुड़हल राजकुमारी के कमरे में आकर कहती है, आदेश कीजिए राजकुमारी जुई परी। क्या तुम मेरे लिए कुछ नए कपड़े बना सकती हो? एक जैसे कपड़े पहनकर मैं तंग आ चुकी हूँ, वो सब पुराने हो गए हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके लिए सुंदर पोशाक बनाने की। आपके जैसे सुंदर पोशाक किसी के भी पास नहीं है। नहीं, तुम मेरे लिए ऐसे कपड़े बनाओ जो किसी ने आज तक ना देखा हो, ना कभी पहने हो। और अगर तुम वैसा पोशाक ना बना सके तो मैं किसी और दर्जी परी को काम पर रख लूंगी। जो हुकुम राजकुमारी जुई परी। फिर दर्जी परी गुड़हल महल से बाहर निकलकर कुछ अनोखे कपड़े के बारे में सोचते हुए उड़ने लगती है। इस बार वो ज्यादा चिंतित लग रही है क्योंकि अगर वो नए और सुंदर कपड़े नहीं बना सकी तो उसकी जगह कोई और दर्जी परी आ जाएगी। घर में मेरी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन है। अगर राजमहल में कोई और दर्जी परी काम करने लगे तो मैं अपने परिवार के लिए खाना कहाँ से लाऊंगी? ऐसा सोचते हुए वो एक पेड़ के नीचे उतरती है और गहरी सोच में डूब जाती है। तभी उसे एक मोर दिखाई देती है। मोर, तुम कितनी सुंदर दिखती हो। तुम्हारे ये रंगीन पंख प्रकृति की अद्भुत रचना है। हाँ दर्जी परी, भगवान ने सबको अलग अलग रूप और गुणों के साथ बनाया है। जिसको जैसी रूप मिला है उसके गुण भी अलग है। जैसे प्रकृति की शोभा बढ़ाने के लिए मेरे ये खूबसूरत पंख। तभी दर्जी परी गुड़हल के मन में एक तरकीब आती है। वो सोचती है उसे पृथ्वीलोक जाना चाहिए। ऐसा सोचते ही वो उड़ती हुई जादुई झरने को पार करके पृथ्वीलोक पहुंच जाती है और वहां उसकी मुलाकात प्रकृति देवी से होती है। कौन हो तुम? जादुई झरने के इस पर तुम्हें कभी नहीं देखा। प्रणाम प्रकृति देवी, मैं हूँ दर्जी परी गुड़हल, परीलोक के राजकुमारी जुई परी की खास दर्जी। उसके लिए नए पोशाक बनाने की खोज में मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो ये बात है। फिर तुम हमारे धरती लोक में अच्छे से घूमकर नए कपड़े बनाने की भावनाओं की खोज करो। ये प्रकृति ही तुम्हें तुम्हारी जवाब दे देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर दर्जी परी गुड़हल जंगलों में घूमती रहती है। तभी उसे नजर आती है एक चिड़िया घास से घोंसला बना रही है। ये पंछी कितनी सुंदर घोंसला बना रहा है। ठीक जैसे मैं सुई धागे से कपड़े सिलती हूँ वैसे ही ये घास से अपना घर बना रहा है। उस चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखकर दर्जी परी गुड़हल को अचानक कुछ ख्याल आता है। ये बात पहले मेरे मन में क्यों नहीं आई? मोर ने कहा था भगवान ने सबको अलग अलग रूप और गुणों के साथ बनाया है और प्रकृति देवी ने कहा था कि ये प्रकृति ही मेरे सवालों का जवाब दे देगी। बिल्कुल सही, भगवान से बड़ा कलाकार कोई नहीं हो सकता। अगर मैं इस प्रकृति से प्रेरणा लेकर राजकुमारी के लिए कपड़े बनाऊं तो हर दिन कुछ नया बना सकूंगी। नए नए कपड़े बनाने के लिए मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ये पंछी घास से घोंसला बना रही है।
ये सोचकर वो थोड़ी और आगे बढ़ती है। तभी नदी के पानी में 2 जलपरियों को खेलते हुए देखती है। उसकी चमकदार रंगीन पूंछ को देख उसके दिमाग में और एक विचार आता है। वाह, इन जलपरियों की पूंछ कितनी सुंदर है। अगर मैं राजकुमारी के लिए ऐसे जलपरी वाली पोशाक बनाऊं तो राजकुमारी जुई परी देखकर हैरान रह जाएगी। ऐसा पोशाक पहले कभी किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पहना। इतना कहकर दर्जी परी गुड़हल वहाँ से उड़कर थोड़ी और आगे जाती है और देखते हैं जंगल के एक हिस्से में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और उन फूलों पर तितलियां मंडरा रही है। वाह, कितनी सुंदर नजारा है। कितने सारे रंगीन फूल। तितलियां फूलों से शहद पी रही हैं। मैं तो राजकुमारी के लिए फूलों से सजा हुआ एक तितली वाला पोशाक बनाऊंगी। इसके बाद दर्जी परी धरती लोक के कई हिस्सों में घूम घूम कर प्रकृति से प्रेरणा लेती है। सच में भगवान एक अनोखे कलाकार है। उनके जैसा खूबसूरत कोई नहीं बना सकता। अब मुझे परीलोक लौट जाना चाहिए। दर्जी परी वापस जादुई झरने के पास लौटती है। उसे देख प्रकृति देवी पूछती है, दर्जी परी गुड़हल, हमारी ये धरती तुम्हें कैसी लगी? क्या तुम्हें राजकुमारी के लिए नए कपड़े की प्रेरणा मिल गई? हाँ प्रकृति देवी, इस प्रकृति से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मुझे लौटना चाहिए। प्रणाम। इतना कहकर दर्जी परी जादुई झरना पार कर परीलोक लौट आती है। फिर दर्जी परी गुड़हल महल के एक कमरे में राजकुमारी जुई के लिए 3 अनोखे कपड़े तैयार करती है। राजकुमारी, आपके लिए बनाए गए कपड़े अब तैयार है। कृपया आप मेरे कक्ष में आकर देखिए। फिर राजकुमारी जुई दर्जी परी गुड़हल के कमरे में प्रवेश करके देखती है उसके लिए 3 अनोखी पोशाक रखी है और ये देख राजकुमारी कहती है, दर्जी परी, सच में तुम अपनी कारीगरी से बिल्कुल अनोखी पोशाक बनाई। अब तुम निश्चिंत रहो। लेकिन ये 3 अनोखे पोशाक के नाम क्या है? धन्यवाद राजकुमारी। ये है घास की बनी लहंगा, ये है फूल तितली वाली लहंगा और ये है सबसे अनोखी जलपरी वाली पोशाक। वाह, बहुत खूब। इनके जैसे नाम उतनी ही खूबसूरत है। अब आप ये पोशाक पहन कर देखिए। सबसे पहले आप कौन सी पोशाक पहनना चाहती है? मैं जलपरी पोशाक को पहनना चाहती हूँ। फिर राजकुमारी जलपरी पूंछ वाली पोशाक पहनकर राजसभा में आती है। राजकुमारी की ऐसा पोशाक देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वाह, मेरी छोटी बेटी की ये पोशाक तो बहुत ही अनोखी है, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पहना। कौन है इस पोशाक की दर्जी? नाम क्या है? पिताजी, मेरे लिए ये पोशाक दर्जी परी गुड़हल ने बनाई है। ये सुनकर पूरी राजसभा दर्जी परी गुड़हल की प्रशंसा करने लगती है। ये कहते ही चुड़ैल जादू करके कुसुम जुगनू की रोशनी छीन लेती है। मणिमाला रूप बदल के उनके पास जाकर लाल मणि स्पर्श कराते ही। बहुत समय पहले की बात है। सुवर्णपुर के रहस्यमय जंगल में रहते थे कुछ जादुई जुगनू। वो जुगनू बिल्कुल परियां जैसे दिखते थे। उनकी पीठ पर सुंदर पंख और बाकी शरीर जुगनू जैसा। लेकिन रानी जुगनू बहुत ही घमंडी था और उसी जंगल की नदी में रहती थी मणिमाला नाम की एक जलपरी। वो जुगनुओं के साथ दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन जुगनू रानी, आप जैसे सुंदर तो सिर्फ इस जंगल में नहीं, पूरे संसार में कोई नहीं है। स्वर्गलोक के अप्सराएं और जललोक की जलपरियां भी मेरी सुंदरता के आगे कुछ नहीं है। और वो मणिमाला, वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। हाँ जुगनू रानी, वो मणिमाला जलपरी से आप लाखों गुना सुंदर है। आपकी सुंदरता से वो जलती है। नहीं जुगनू रानी, मैं आपसे ईर्ष्या नहीं करती। मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ।
हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। तुम यहाँ से चली जाओ, हमें तंग मत करो। ये सुनकर मणिमाला उदास होके वहाँ से चली गई। झरने के पास रानी जुगनू और उसकी सखियाँ जब बातें कर रही थी, तभी वहाँ हंसते हुए सरबानी जुगनू आके कहती है, रानी माँ, खतरा खतरा, सर्वनाश हो गया है। हमारे जंगल में एक अशुभ शक्ति की नजर पड़ी है। क्या हुआ सरबानी, इतनी हाफ क्यों रही हो? जो कहना है साफ साफ कहो। मैं और कुसुम जुगनू फूलों के बाग में उड़ रहे थे, तभी वह एक डरावनी चुड़ैल आकर। सरबानी जुगनू ने पूरी घटना रानी जुगनू को कहने लगी। कुसुम, देखो यहाँ के फूल कितने सुंदर हैं, क्या खुशबू है। चलो हम दोनों फूलों के पास जाते हैं। सरबानी जुगनू और कुसुम जुगनू उड़कर फूलों के पास गई। ठीक तभी वहाँ प्रकट होती है एक डरावनी चुड़ैल। मायावी जुगनू, तुम्हारे बारे में मैं बहुत सुना था, आज आंखों से देख रही हूँ। अब मैं अपना सपना पूरा करूँगी। ये कहते ही वो चुड़ैल कुसुम जुगनू का हाथ कसकर पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो, दुष्ट चुड़ैल। ये कहकर सरबानी जुगनू कुसुम जुगनू को खींचकर ऊपर ले जाती है। ठीक तभी चुड़ैल भी अपना पंख निकलती है और उड़कर फिर से कुसुम जुगनू को पकड़ लेती है। क्या सोची थी, उड़कर भाग जाएंगे? दे अपनी मायावी रोशनी दे। मैं एक एक करके सारी जुगनू की रोशनी छीन लूंगी, फिर मैं बन जाऊंगी। ये कहते ही चुड़ैल जादू करके कुसुम जुगनू की रोशनी छीन लेती है। तभी कुसुम जुगनू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। महारानी, वो चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं किसी तरह भाग आई हूँ, लेकिन वो हमें ढूंढ रही है। महारानी, आप हमारी रक्षा कीजिए। ये तो भयंकर संकट है, अब मैं क्या करूँ, कैसे बचूं उस डायन से? इसके बाद रात बीत के धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह हो गई है। दिन के उजाले में मैं उन मायावी जुगनुओं को ढूंढ नहीं पाऊंगी। अब मैं छिप जाती हूँ और अंधेरा होते ही ये कहकर चुड़ैल अदृश्य हो जाती है। ठीक तभी जंगल के रास्ते से जा रहे थे एक लकड़हारा दंपति। भाग्यवान, उधर कौन पड़ा है? चलो पास जाकर देखते हैं। लकड़हारा दंपति कुसुम जुगनू के पास जाकर उसे देखते ही चौंक जाते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? दिखने में तो इंसान की तरह लग रहा है, लेकिन ये तो कोई मायावी जुगनू लगता है। ए जी, ये जुगनू यहाँ बेहोश होकर क्यों पड़ी है? इसे क्या हुआ है? पता नहीं भाग्यवान, इतने सालों से इस जंगल में लकड़ी काटने आ रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा जुगनू मैंने नहीं देखा। जो भी हो, तुम चलो यहाँ से। नहीं, इसे इस हालत में छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसे अपने कुटिया में ले चलते हैं। फिर लकड़हारा और उसकी पत्नी किसी तरह कुसुम जुगनू को अपने घर ले जाते हैं और ये सब कुछ एक पेड़ की डाल पर बैठा एक कौवा देख रहा था। बहुत बड़ा संकट आ गया, मुझे ये जल परी को बताना होगा। फिर कौवा उड़कर नदी के किनारे पहुंचा और जलपरी मणिमाला को आवाज देने लगा। कौवा की आवाज सुनकर मणिमाला ऊपर आती है। दोस्त कौवा, कहो क्या हुआ? आज तुम इतने बेचैन क्यों हो? कौवा ने सारी घटना मणिमाला को बताई और सब कुछ सुनकर मणिमाला ने बोली, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, मुझे तुरंत जुगनू रानी से बात करनी होगी। ये सुनते ही मणिमाला जलपरी पानी में डुबकी लगाकर झरने के पास पहुंची। जुगनू रानी, मैंने कौवा से कुसुम जुगनू के बारे में सब कुछ सुना। उसकी ऐसी हालत किसने की? इस जंगल में एक डरावनी चुड़ैल आई है। वो हमारी रोशनी छीनकर शक्तिशाली बनना चाहती है। जुगनू रानी,
मैं अब सबकी मदद करना चाहती हूँ। हम सब मिलकर उस चुड़ैल को जरूर हरा देंगे। तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। हमारी समस्या हम खुद संभाल लेंगे। रानी जुगनू की ऐसी बातें सुनकर मणिमाला दुखी होकर वहाँ से चली गई। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के अंधेरे में वो चुड़ैल जुगनुओं को ढूंढते हुए उनके इलाके में आ गई। क्या सोचा था तुम सब मेरे हाथ से बच जाओगे? कभी नहीं। इतना कहते ही वो चुड़ैल मोहिनी जुगनू को पकड़ लेती है। जुगनू रानी, इस चुड़ैल के हाथ से मुझे बचाइए, बचाइए। चुड़ैल मोहिनी जुगनू की रोशनी भी छीन लेती है और वो भी जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर रानी जुगनू अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक गुफा में छिप गई। अगले दिन सुबह मणिमाला जल परी पानी से सिर बाहर निकलते ही देखा कि सारे जुगनू बेहोश होके पड़े हैं। हे भगवान, चुड़ैल ने सारी जुगनुओं की रोशनी छीन ली। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। ये सोचकर मणिमाला अपने जल राज्य लौटकर जल देवता को सारी बात बताई और सब कुछ सुनकर ये लाल मणि तुम अपने साथ ले जाओ। इसके बाद मणिमाला लाल मणि लेकर जब सुवर्णपुर जंगल में पहुंची तब रात हो चुकी थी। मणिमाला रूप बदल के उनके पास जाकर लाल मणि स्पर्श कराते ही सभी जुगनू एक एक कर फिर से चमक उठे और पहले जैसा स्वस्थ हो गए। धन्यवाद मणिमाला जलपरी। मणिमाला, तुम हमारी सच्ची दोस्त हो जिसने संकट के समय हमारी रक्षा की। ठीक तभी फिर से वो चुड़ैल प्रकट होती है। ये क्या? तुम सबको फिर से रोशनी कहाँ से मिली? अब मैं तुम सबको। फिर चुड़ैल आगे बढ़ते ही मणिमाला ने बोली, जुगनू, लाल मणि की जादुई शक्ति अब तुम सब में है। तुम सब मिलकर चुड़ैल पर आक्रमण करो। इसके बाद मणिमाला और जुगनुओं ने अपनी जादुई रोशनी की किरणों से चुड़ैल को हमेशा के लिए भस्म कर दिया। फिर सुबह होते ही गुफा से बाहर आती है रानी जुगनू। मणिमाला, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने रूप के घमंड में अंधी हो गई थी। तुम ही हमारी सच्ची मित्र हो। लेकिन मणिमाला, हमारी सखी कुसुम जुगनू का क्या होगा? क्या उसे हमारी तरह रोशनी वापस नहीं मिलेगी? वो कहाँ है? वो अभी एक लकड़हारा के घर पर है। मणिमाला, हम उसे कैसे वापस लाएंगे? फिर मणिमाला जलपरी और जुगनुओं ने मिलकर कुसुम जुगनू को वापस लाने की योजना बनाने लगी। आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स और दर्शकों के नाम हैं प्रीति, तन्वी, जयती, पुष्पा, कुसुम, पंकज, जीमल, जीसन, राजदीप, प्रीति, जुबेर, शांति, कुहू, सुनीता, सागर। आपका नाम और सबसे बेहतरीन कमेंट्स भी अगले वीडियो में हो सकते हैं। इसीलिए अभी हमारे चैनल जलपरी कार्टून को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।